जय हिंद दोस्तों, उत्कर्ष क्लास से डेली करंट अफेयर्स फुल पत्ती वाली क्लास में दिल खोलकर स्वागत करते हैं आपके दोस्तों। और यह अच्छी जानकारी इस बात के लिए है कि यह आपको हैंडराइटिंग नोट्स में क्लास का नोट्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जो आपको याद होने में बहुत ही सहूलियत होगा। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन शुरू किया जा रहा है, आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और करंट अफेयर्स के साथ साथ इस वीडियो में स्टैटिक जीके जो है भर भर कर दिया गया है आपको। करंट अफेयर से उसको लिंक करके बताया गया है। पहला क्वेश्चन, उससे पहले चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहेगा। देखेंगे, हाल ही में पहली निजी स्पेस वॉक के लिए फ्लोरिस डॉन मिशन किसने लॉन्च किया है? फ्लोरिस डॉन मिशन किसने लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने फ्लोरिस डॉन मिशन को लॉन्च किया गया है। ये पहला क्वेश्चन था। और बात करते हैं, फ्लोरिस डॉन मिशन लॉन्च करने वाली पहली निजी कंपनी स्पेस एक्स जो है। और इसकी बात करते हैं, स्पेस वॉक के लिए ये लॉन्च किया गया। स्पेस में घूमने के लिए, स्पेस वॉक माने स्पेस को घूमने के लिए आपको इसको लॉन्च किया गया है। और कैंडी स्टेशन स्पेशल सेंटर से लॉन्च किया गया। ये कैंडी स्पेशल सेंटर से फ्लोरिस डॉन मिशन को लॉन्च किया गया है। और यह किस जहाज से लॉन्च किया गया, किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? फाल्कन 9 से इसको लॉन्च किया गया है। किससे? तो ये फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया है। और पृथ्वी से 1600 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएगा। पृथ्वी से 1600 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएगा और वहां स्पेस वॉक करेगा। कौन? फ्लोरिस डॉन मिशन। और इस मिशन में कितने अंतरिक्ष यात्री साथ गए हैं? तो 4 अंतरिक्ष यात्री साथ में गए हैं। और इसका कैप्टन है, इसका नेतृत्व करता इका मैन है। इसका नेतृत्व करता है कौन है दोस्तों? इका मैन इसका नेतृत्व कर रहे हैं। ललन टॉप क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाँ, ईरान के नए राष्ट्रपति किसको चुन लिया गया? ईरान के नए राष्ट्रपति किसको चुना गया? मसूद पेजेस्कियन को जो है, मसूद पेजेस्कियन जो है कहाँ के राष्ट्रपति का चुनाव जीत दर्ज किया है? तो आपको ईरान के बने हुए हैं। बात करते हैं कि वायुसेना ने वो कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल को सफल परीक्षण किया है? स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल को सफल परीक्षण किया है, जिसका नाम दिया गया है रुद्रम 1। रुद्रम 1 दे देगा आपको। रुद्रम 1 क्या है? तो आपको बताना है कि स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय मसाला अनुसंधान संस्था ने किसको स्पाइस अवार्ड से सम्मानित किया गया? स्पाइस अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया दोस्तों? स्पाइस अवार्ड से सम्मानित किया गया स्वप्ना कलिगन को। स्वप्ना कलिगल को जो है स्पाइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में जो कांड हुआ था, कौन सा? हाथरस जो भागदौड़ को जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया गया है? तो हाथरस में आप तो जानते ही दोस्तों, ये भागदौड़ हुआ था, उसकी जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग बनाया गया है? तो जस्टिस ब्रजेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में इस भागदौड़ को जांच करने के लिए आयोग बनाया गया है, जिसके प्रमुख कौन होंगे, अध्यक्ष कौन होंगे? जस्टिस ब्रजेश श्रीवास्तव होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में भारत सरकार ने कई एंटी सबरिन वारफेयर सोनोबॉय लॉन्च किया है। सोनोबॉय लॉन्च किया है, तो यूएसए ने लॉन्च किया है। भारत सरकार को हाई एंटी सबरिन वारफेयर सोनोबॉय किसने बेचने का, अच्छा, सोनोबॉय बेचने की घोषणा किया है। तो ये यूएसए देश जो है यह भारत को बेचेगा। ये आपको सबरिन जो है सोनोबॉय बेचेगा। कौन सा? ये आपको भारत को बेचेगा, यूएसए बेचेगा। यही बात है। भारत और यूएसए में सोनोबॉय के लिए एग्रीमेंट कर लिया गया है। सोनोबॉय के लिए किस दो देशों के बीच में एग्रीमेंट किया गया है? भारत और यूएसए के बीच में। और हाई एल्टीट्यूड एंटी सबरिन वारफेयर है। और हवा से लॉन्च होने वाला सेंसर है, जो नौसेना को क्या करेगा? ये मजबूत करेगा। ये जो है ये नौसेना को मजबूत करेगा। हिंद महासागर में बढ़ती हुई सबमरीन की
सबरीन की बढ़ती हुई चुनौतियों को हैंडल करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है ना, हिंद महासागर में जो है बढ़ती हुई चुनौतियों को देखते हुए इसको लॉन्च किया गया है। और इस एग्रीमेंट में कितने मिलियन डॉलर का एग्रीमेंट हुआ है? तो 528 मिलियन डॉलर का एग्रीमेंट इसमें किया गया है। चलिए ललन टॉप क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ललन टॉप क्वेश्चन में बताना है कि हाल में वित्तीय कार्रवाई कार्य की अध्यक्षता, वित्तीय कार्रवाई कार्य बल की अध्यक्षता किसने संभाल लिया है? वित्तीय कार्रवाई कार्य बल की अध्यक्षता किसने संभाल लिया है? तो मैक्सिको देश ने संभाल लिया है। वित्तीय कार्रवाई कार्य बल का अध्यक्षता कौन करेगा? तो यह मैक्सिको करेगा, मैक्सिको करेगा। गिग वर्कर विधेयक को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन है? गिग वर्कर को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन है? तो ये आपको गिग वर्करों के लिए विधेयक लाया है, कर्नाटक राज्य लाया है। हाल ही में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन यानी टीबी को खत्म कार्यक्रम करने के लिए जो है इस कार्यक्रम कार्यक्रम के माध्यम से टीबी को खत्म करने के लिए प्रधान सलाहकार किसको बनाया गया है? तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को बनाया गया है। तो ये टीबी को खत्म करने के लिए, उन्मूलन जगाने के लिए, लोगों में चेतना फैलाने के लिए किसके सलाहकार नियुक्त किया गया? किसके अध्यक्षता में किसके सलाहकार बनेंगे? इसके सलाहकार कौन बने हैं? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल में बागानी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य की कृषि नेतृत्व पुरस्कार किसने जीता हुआ है? कृषि नेतृत्व पुरस्कार बागानी की श्रेणी में, बगान वाला श्रेणी में कृषि नेतृत्व पुरस्कार किसने जीता हुआ है? तो ये नागालैंड जीता हुआ है। नागालैंड जो है कृषि नेतृत्व पुरस्कार जीत लिया है। कृषि नेतृत्व पुरस्कार पूछेगा तो आप नागालैंड बताइएगा। हाल ही भारतीय वायुसेना के किसके साथ संयुक्त अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 7 का प्रारंभ किया है? ईस्टर्न ब्रिज 7 याद कीजिए। तो ईस्टर्न ब्रिज 7 जो है भारत और किन दो देशों के बीच में किया गया है? तो भारत और ओमान के बीच में ईस्टर्न ब्रिज 7 का आयोजन किया गया है। और यह वायुसेना का अभ्यास है। और नसीम अल बहर नौसेना का अभ्यास है। नसीम अल बहर यह नौसेना का अभ्यास है। और अल नहाज यह सेना का अभ्यास है। ये सब जो है आपको ईरान, ओमान, ये सब चीज अभ्यास है। ये सब याद रखेंगे, इस सेना से संबंधित है कि वायुसेना में कौन हो जाएगा? ईस्टर्न ब्रिज 7 का आयोजन किया गया है। नौसेना में नसीम अल बहर और अल नौजाह जो है आपको ये सेना का अभ्यास है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये सभी जो है यह किन दो देशों के बीच में अभ्यास किया जाता है? ये ओमान के बीच में। अति महत्वपूर्ण जानकारी याद रखेंगे। ईस्टर्न ब्रिज 7 आपको भारत और ओमान के बीच में, नसीम अल बहर जो है भारत और ओमान के बीच में, और अल नौजाह जो है यह तीनों अभ्यास, मिलिट्री अभ्यास जो है भारत और ओमान के बीच में आयोजित किया जाता है। अल नजाह जो है सितंबर माह में शुरू होगा दोस्तों, इसी मंथ में सितंबर माह में शुरू हो जाएगा अल नजाह। और ओमान की राजधानी की बात किया जाए, ओमान की राजधानी कहाँ है दोस्तों? मस्कट है। ओमान की राजधानी मस्कट। और ओमान जो कौन सा पोर्ट है, ओमान जो का कौन सा पोर्ट है जो भारत डेवलपमेंट कर रहा है? दुबकम पोर्ट जो है अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दुमकम पोर्ट जो है यह किस देश में है जो भारत इसको विकास कर रहा है? ओमान में जो है यह दुमकम पोर्ट को डेवलपमेंट कर रहा है, ओमान में है। और भारत और रूस के बीच में एक अभ्यास किया जाता है, आप जानते हैं, इंद्रा जिसे इंद्रा बोलते हैं, इंद्र अभ्यास जो है भारत और रूस के बीच में किया जाता है। और भारत और यूएई के बीच में कौन सा? जायद तलवार और डेजर्ट साइक्लोन, इतनी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। जायद तलवार और डेजर्ट साइक्लोन जो है अभ्यास किन दो देशों के बीच में? तो भारत और यूएई के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। गरुड़ पूछता है, गरुड़ अभ्यास और शक्ति अभ्यास, शक्ति तो अभी हाल ही में किया गया है, और गरुड़ शक्ति भी याद रखेंगे भारत और फ्रांस के बीच में किया जाता है। शक्ति अभ्यास और गरुड़ अभ्यास ये फ्रांस के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज होता है। हाल ही में बात करते हैं, केंद्र सरकार ने किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा कर दिया है? तो संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाएगा? तो ये आपको याद रखेंगे 25 जून को मनाया जाएगा संविधान हत्या दिवस। पूछेगा तो क्या बताइएगा? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आने की 100% संभावना है, इसको याद रखिए। 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 जून को पहला विश्व रेडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये पहला रेडियो विजुअल और मनोरंजन
शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? गोवा में दोस्तों किया गया है, गोवा में किया गया है। ये भी बात याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण दक्षिण सहयोग दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण दक्षिण सहयोग दिवस के रूप में मनाया गया है। आपको ये 12 सितंबर को मनाया गया है। नॉर्थ नॉर्थ विकास देशों का ये संगठन है, नॉर्थ नॉर्थ देशों का ये विकास संगठन है, और जो दिवस के रूप में 12 सितंबर को दिवस के रूप में मनाया गया है। साउथ साउथ विकास या अल्प विकसित देशों का ये संगठन। चलिए इंपॉर्टेंट ललन टफ क्वेश्चन देखेंगे। ललन टफ क्वेश्चन में दोस्तों बता रहा है कि हाल ही में विमंडल पुरुष एकल का 2024 का खिताब का विजेता किसने जीत लिया है? तो विमंडल पुरुष एकल का 2024 का विजेता कौन बना हुआ है? तो कार्लोस अल्काराज है। कार्लोस अल्काराज विमंडल पुरुष का खिताब अपने नाम कर लिया है। विमंडल खिताब 2024 का विजेता कौन है? कार्लोस अल्काराज। हाल ही में मोपा मोपा अमेरिका चैंपियन 2024 का खिताब किसने जीता? कोपा है ना, कोपा, ठीक है। कोपा अमेरिका चैंपियन, कोपा अमेरिकन चैंपियन 2024 का खिताब किसने जीता है? अर्जेंटीना जीती है। कोपा अमेरिका चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? अर्जेंटीना ने जीत लिया है। और हमारा संविधान हमारा मान दूसरा क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ होगा? तो ये दूसरी कार्यालय खोला जाएगा, ये आपको प्रयागराज में। हमारा संविधान हमारा सम्मान का जो क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ, इसका दूसरे का बनाया जाएगा? तो ये आपको याद रखेंगे, प्रयागराज में बनाया जाएगा। हाल ही में बताना है चौथी बार जो है राष्ट्रपति के चुनाव जीत हासिल करने वाले पॉल कागमे जो है, पॉल कागमे कहाँ से ये चुनाव जीते हुए थे? ये रवांडा से ये बने हुए हैं। रवांडा की राजधानी किगाली है, रवांडा की राजधानी किगाली। और रवांडा के नए राष्ट्रपति कौन बन चुके हैं? चौथी बार बने हुए हैं। तो इस बात याद रखेंगे, पॉल कागमे बने हुए। पॉल कागमे रवांडा के राष्ट्रपति बने। पॉल कागमे जो है रवांडा के राष्ट्रपति बन चुके हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में लघु कहानी नाइट यार्ड साड़ी के लिए अंग्रेजी कथा साहित्य सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किसको मिला है? तो ये आपको प्रशांति राम को मिला हुआ है। तो लघु कहानी नाइट यार्ड साड़ी के लिए अंग्रेजी कथा साहित्य का सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किसने जीता? प्रशांति राम ने जीता है। प्रशांति राम ने अपने लघु कथा संग्रह नाइट यार्ड साड़ी के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीत लिया है। सिंगापुर साहित्य पुरस्कार हर साल में हर 2 साल में एक बार आयोजन किया जाता है। हर 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। प्रशांति राम ये भारतीय मूल के हैं। और अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया जाएगा। अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया जाएगा। तो और ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि ओलंपिक गोल्ड ऑर्डर से किसको सम्मानित किया जाएगा? ओलंपिक गोल्ड ऑर्डर से आपको एमेनुअल मैक्रोन को आपको याद रखेंगे। ओलंपिक गोल्ड ऑर्डर से सम्मानित किया जाएगा एमेनुअल मैक्रोन को, लेकिन आपको ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया जाएगा तो अभिनव बिंद्रा को सम्मानित किया जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे। और सुदर्शन पटनायक का संबंध किस क्षेत्र से है? सुदर्शन पटनायक का संबंध ये आपको सेंड आर्टिस्ट है, मैंने कि बालू पर जो फोटो आपने देखते होंगे बनाते हुए, तो ये आपको सबसे मशहूर कौन है? सुदर्शन पटनायक का संबंध ये सेंड आर्टिस्ट है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया भी है एग्जाम में। सिंगापुर में वो कौन से पीएम को हटाकर नया पीएम बनाया गया? तो बताएगा तो सिंगापुर के नए पीएम कौन बन गए हैं? तो याद रखें किसको हटाया गया था? ली लुंग को हटाकर लॉरेंस वांग को बनाया गया। लॉरेंस वांग को बनाया गया है। तो सिंगापुर के नए पर आपको पीएम बन गए हैं लॉरेंस वांग बने हैं, है ना। लॉरेंस वांग बने हैं, ली लुंग को हटाकर लॉरेंस वांग बने हुए हैं। कहाँ के पीएम? सिंगापुर के बने हुए हैं। तो इस बात को याद रखेंगे। चलिए ललन टफ क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल में 45वें अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया था? दक्षिण कोरिया में शुरू हुआ दोस्तों। तो ये 45वां अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का वैश्विक शिखर सम्मेलन आपको कहाँ किया गया है? तो आपको याद रखेंगे दक्षिण कोरिया में किया गया है। हाल ही में SIDH पोर्टल किसने लॉन्च किया? SIDH पोर्टल को लॉन्च किया गया कौशल विकास मंत्री के द्वारा किया गया। कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा
SIDH को लॉन्च किया गया है, कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद हैं, तो ये तो बात जानते ही हैं। एस जयशंकर प्रसाद ने भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये जो है भारत में तो जन औषधि केंद्र तो है ही, तो पता है विदेश में भी जन औषधि जो है केंद्र का उद्घाटन जयशंकर प्रसाद ने कहाँ किया है, किस देश में? तो ये मॉरिशस पोर्ट लुइस में जन औषधि केंद्र खोल दिया गया है। तो जन औषधि केंद्र ये भारत से बाहर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपको मॉरिशस पोर्ट लुइस में किया गया, मॉरिशस पोर्ट लुइस में खोला गया है जयशंकर प्रसाद के द्वारा, जो विदेश मंत्री वर्तमान में है। हाल में यूएसए न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में यूएसए न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे अच्छा देश कौन है? दुनिया का सबसे अच्छा देश पूछ रहा है, तो ये स्विट्जरलैंड है। दुनिया का सबसे अच्छा देश कौन सा है? ये आपको स्विट्जरलैंड सबसे अच्छा देश है। और दूसरे नंबर पर जापान है। दुनिया में दूसरे सबसे अच्छा देश कौन है? जापान है। और भारत में जो है, भारत का दुनिया में कौन सा सबसे अच्छा देश में? तो ये 33वें नंबर पर है। भारत जो है 33वें नंबर दुनिया में सबसे अच्छा देश है। पहले स्थान पर जो है स्विट्जरलैंड है, दूसरे स्थान पर जापान है। भारत को 33वां स्थान दिया गया है। टोटल इसमें कंट्री को कितने शामिल किया है? 89 कंट्री को शामिल किया गया है। यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार जारी किया गया है। ये सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यूएसए न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के द्वारा जारी किया गया। बात करते हैं स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की राजधानी दोस्तों कहाँ पर है? वर्न इसका राजधानी, वर्न इसका राजधानी है। कैपिटल कहाँ है स्विट्जरलैंड के? वर्न है। और दावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम की तत्कालीन बैठक यहीं पर किया गया है। दावोस में जो है याद रखेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का शीतकालीन बैठक आपको दावोस में किया गया, जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। WHO WTO WHO और ILO का मुख्यालय और WEF का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है दोस्तों। ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है दोस्तों, तो याद रखेंगे WTO WHO ILO और WEF का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा, ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ये बात याद रखेंगे। बात करते हैं IUNC प्लस WWF का मुख्यालय कहाँ है? IUNC और WWF के मुख्यालय ग्लैंड के अंदर है। ग्लैंड के, ये स्विट्जरलैंड के अंदर पड़ता है। और IUNC की स्थापना कब किया गया? IUNC की स्थापना 1948 में किया गया है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट जानकारी स्विट्जरलैंड से था। और बात करते हैं WWF की स्थापना कब किया गया? तो 1961 में किया गया। NCERT की भी स्थापना 1961 में याद रखेंगे। और WWF की भी स्थापना 1961 में किया गया था। इंटरनेशनल ओलंपिक कॉर्पोरेशन का मुख्यालय कहाँ है? लोसाने, ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ये जितने भी सारी जानकारी था ये सब स्विट्जरलैंड में पड़ेगा, स्विट्जरलैंड में। और ये स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे अच्छा देश जो है घोषित कर दिया गया है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट जानकारियां ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं मुख्यालय। चले ललन टॉप क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ललन टॉप क्वेश्चन में कि हाल में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां का सदस्य कौन बना है? कोटे डी आइवर बना है। तो संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां सदस्य कौन बना है? कोटे डी आइवर बना है। कोटे डी आइवर बना हुआ है। ये संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 53वां सदस्य कोटे डी आइवर बना हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस वैश्विक कंपनी के सॉफ्टवेयर आउटेज के कारण दुनिया भर में एयरलाइंस को लेकर हेल्थ केयर तक वैश्विक सेवाएं को प्रभावित हुआ है? तो माइक्रोसॉफ्ट की वजह से। ये जो माइक्रोसॉफ्टवेयर के जो है एयरलाइंस जो है हेल्थ केयर में जो है गड़बड़ी देखी गई है माइक्रोसॉफ्ट। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल के लिए मेजबानी देश की घोषणा किया गया है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो ई स्पोर्ट खेल के लिए ओलंपिक ई स्पोर्ट के खेल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये सऊदी अरब करेगा दोस्तों। ये सऊदी अरब करेगा। ओलंपिक ई स्पोर्ट खेल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आपको सऊदी अरब करेगा दोस्तों, सऊदी अरब करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में खोजी गई ग्लोबा जिन्स की 6 नई प्रजाति और डांसिंग गर्ल का, अच्छा डांसिंग गर्ल बता रहा है। तो डांसिंग गर्ल का सम्मान किसे है? तो अदरक से है।
देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। एक नई प्रजाति जो है क्या है, किसको जो है, एक नई प्रजाति डांसिंग गर्ल का सम्मान किस किस खाद्य फसल से है? ऑप्शन दे दे, मक्का दे देगा, गन्ना दे देगा, अदरक दे देगा। ये आपको अदरक से है। डांसिंग गर्ल किसकी प्रजाति है? डांसिंग गर्ल जो है आपको अदरक की प्रजाति है। अजीब सा क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिला है। और ये डांसिंग गर्ल ये अदरक की प्रजाति है। अदरक की 6 प्रजातियां हैं। और कहाँ मिला हुआ है? तो पश्चिमी दार्जिलिंग, मेघालय और मिजोरम और पूर्वी हिमालय में ये मिलता है डांसिंग गर्ल अदरक। और इसको भोपाल के वैज्ञानिकों के द्वारा खोला गया है। तो डांसिंग डांसिंग गर्ल ये पौधे जो पौधे मिलते हैं ये खड़े हुए हैं, जो जैसे कि डांस कर रहा है, इसका नाम डांसिंग गर्ल कर दिया गया। ये खड़ा रहता है, लगता है ऐसे कि डांस कर रहा है, इसलिए इसको डांसिंग गर्ल के नाम से इसका नाम दिया गया। हल्दी की नई प्रजाति याद रखेंगे। हल्दी की नई प्रजाति की फैमिली किस राज्य में मिली है? हल्दी की नई प्रजाति की फैमिली जो है मिला हुआ है कहाँ? आपको नागालैंड में मिला हुआ है, नागालैंड में। अप्पा याद रखेंगे। अप्पा और सुवर्णा अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अप्पा और सुवर्णा किस में है? तो यह नारियल का है। अप्पा कल्पा कल्पा सॉरी अप्पा बोल रहे हैं, कल्पा हो गया, कल्पा सॉरी। ये कल्पा और सुवर्णा किसकी प्रजाति है? तो ये नारियल की प्रजाति है। कल्पा और सुवर्णा जो है ये नारियल की प्रजाति है, नारियल की प्रजाति है। चलिए ललन टॉप क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में सर्कल सर्कल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक उत्पादन सूचकांक लॉन्च करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बना हुआ है? तो ये उत्तराखंड बना हुआ है। सर्कल पर्यावरण उत्पादक सूचकांक लॉन्च करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बना है? उत्तराखंड बना हुआ है, उत्तराखंड। हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से किसको सम्मानित किया गया है? इसको याद रखेंगे, रिगोबर्ता मेंचू को जो है किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रिगोबर्ता मेंचू को तो गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रिगोबर्ता मेंचू को सम्मानित किया गया है गांधी मंडेला पुरस्कार। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। और हाल ही में राष्ट्रीय ध्वज दिवस 2024 में मनाया गया है। राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाते हैं? तो यह 22 जुलाई को मनाया जाता है। और 22 जुलाई को भारतीय संविधान सभा ने इसको शामिल किया था, इसलिए आपको राष्ट्रीय ध्वज दिवस के रूप में याद किया जाता है। आईओसी के द्वारा जो प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाला प्रथम भारतीय अभिनव बिंद्रा बने हुए हैं। अभिनव बिंद्रा को सम्मानित किया जाएगा ओलंपिक ऑर्डर से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएमई ड्राइव योजना के लिए कितना बजट को मंजूरी दिया है? तो आपको 10,900 करोड़ जो है पीएमई ड्राइव योजना को शुरू किया है। इसका बजट कितना होगा? पीएमई ड्राइव योजना में इसकी बजट की राशि 10,900 करोड़ रुपया 10,900 करोड़ रुपया पीएमई ड्राइव योजना में खर्च किया जाएगा। ई फर्क क्या हो गया दोस्तों? ई फर्क हो गया पीएमई ड्राइव योजना। अच्छा ठीक है, इसमें ई का मतलब क्या हो गया दोस्तों? इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो पीएम ई ड्राइव योजना में क्या था? ई का मतलब क्या हो गया दोस्तों? ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है। ई फॉर क्या होगा? इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। और इसके जो है इसके लिए हमने 10,900 करोड़ रुपये का राशि का आवंटन किया जाएगा। इसमें यह योजना 2 वर्षों में शुरू होगी। और पीएमई ड्राइव योजना इलेक्ट्रिक वाहनों को ले जाने में सहायता भी दी जाएगी। और इसके तहत जो है ई एम्बुलेंस हो गया, ई ट्रक हो गया, ई बस को जो शुरुआत किया जाएगा, ऐसे आपको पीएमई ड्राइव योजना शुरू किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ललन टॉप क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में पहली मिस एआई का ताज किसने पहना हुआ है? तो पहली जो है बताना है, दुनिया में पहली बार मिस एआई का ताज कौन बनी है? तो केंजा लिली। तो ये आपको दुनिया में पहली बार मिस एआई का ताज बनी हुई है। मिस एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का ताज दुनिया में पहनने वाले का नाम क्या है? केंजा लिली बनी है, केंजा लिली। हाल ही में राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया जाता है, 22 जुलाई को मनाया जाता है। 24 जुलाई को आपको राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाते हैं। आयकर दिवस आपको 24 जुलाई को मनाते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हॉल का नाम बताइए। राष्ट्रपति भवन में जो है प्रतिष्ठित दरबार हॉल का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? दरबार हॉल का नाम बदल के क्या कर दिया गया? गणतंत्र मंडल कर दिया गया है।
तो राष्ट्रपति भवन में जो है प्रतिष्ठित दरबार हॉल जो था, दरबार हॉल का नाम अब किस नाम से जाना जाएगा? गणतंत्र मंडल के नाम से जाना जाएगा, गणतंत्र मंडल के नाम से जाना जाएगा। हाल ही में संस्कृति श्रेणी में भारत के 43वें यूनेस्को विश्व धरोहर समारोह का स्थान कौन बना हुआ है? तो ये आपको याद रखेंगे, मोइदम। और ये मोइदम कहाँ पड़ता है? ये असम में पड़ता है। और ये अहोम राजवंश का कब्रिस्तान था। अहोम राजवंश का कब्रिस्तान था मोइदम। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इसको याद कीजिए। तो भारत का ये आपको 43वें यूनेस्को विश्व धरोहर में किस स्थान को शामिल किया गया है? तो मोइदम को स्थान को शामिल किया गया है, जो आपको अहोम वंश का ये कब्रिस्तान था, अहोम राजवंश का ये कब्रिस्तान है, जो मोइदम को शामिल कर लिया गया है। ये भारत में जो है 53वें यूनेस्को के धरोहर में स्थान को इसको दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में सीताराम येचुरी का संबंध बताना है। तो ये किस पार्टी से संबंधित है? CPIM से इनका संबंध था। ये लंबे समय तक लिए महासचिव के पद पर कार्यरत थे और इनकी 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। और इनका इस पार्टी का स्थापना कौन किया था? तो EMS नंबूदरीपाद ने किया था। नंबूदरीपाद ने EMS नंबूदरीपाद के द्वारा इस पार्टी की स्थापना किया गया था, CPIM का। और केरल राज्य के पहले मुख्यमंत्री भी रहे हुए हैं। ये केरल राज्य के पहले मुख्यमंत्री EMS नंबूदरीपाद जो है, ये केरल के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, केरल के पहले मुख्यमंत्री भी रहे हुए हैं। और इनका चुनाव चिन्ह की बात करते हैं। ये CPIML का चुनाव चिन्ह क्या है? हथौड़ा, हंसिया और तारा। हथौड़ा, हंसिया और तारा जो है, ये इनका चुनाव चिन्ह का है। वर्तमान में हमारे पास राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या कितना है? तो याद रखेंगे, वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या 6 है। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। आगे बढ़ते हैं कि ललन टॉप क्वेश्चन में हाल ही में विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो अंतरिक्ष चंद्रयान 3 को। तो याद रखेंगे, विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार किसने जीता है? तो गगनयान 3 को दिया गया है। विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो चंद्रयान 3 को चुना गया है। हाल ही में भारत के किस देश के मोंगला बंदरगाह को संचालित करेगा? ये ठीक है, यहाँ पे याद रखेंगे। भारत जो है, यह किस देश में मोंगला बंदरगाह को विकसित कर रहा है? तो ये बांग्लादेश में। मोंगला बंदरगाह को कौन देश विकसित कर रहा है? तो ये आपको भारत कर रहा है। मोंगला बंदरगाह कहाँ पर है दोस्तों? ये बांग्लादेश में। मोंगला बंदरगाह पूछेगा तो आप बता दीजिएगा, बांग्लादेश में। पेरिस 2024 का शुभंकर कौन था? तो पेरिस 2024 का शुभंकर जो था, टोपी फ्रीज था। टोपी फ्रीज था ना, आप देखे होंगे, टोपी फ्रीज। 2024 का पेरिस ओलंपिक का शुभंकर क्या था? टोपी फ्रीज था, टोपी फ्रीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में चुमौकेदिया और न्यूलैंड दीमापुर डिस्ट्रिक्ट में लाइनर लाइन परमिट लागू कर दिया गया। इनका संबंध बताएंगे। ये आपको नागालैंड में याद रखेंगे। नागालैंड में जो है दीमापुर जो है, न्यूलैंड है और चुमौकेदिया ये जो है, यहाँ पर तीनों डिस्ट्रिक्ट में जो है लाइनर परमिट को लागू कर दिया गया है। यह नागालैंड में ये पड़ता है डिस्ट्रिक्ट। और लाइनर परमिट अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, इन 4 राज्यों के लिए लगता है ना। इनर लाइन परमिट 4 राज्य के लिए लगता है। अब बात करते हैं दोस्तों, नागालैंड की राजधानी कहाँ? कोहिमा। और महत्वपूर्ण शहर जिसमें नागालैंड में सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन है? दीमापुर है। नागालैंड में सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन है? तो ये दीमापुर है दोस्तों, दीमापुर। चलिए ललन टॉप क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? अंडरग्राउंड संग्रहालय कहाँ बनाया गया? अंडरग्राउंड संग्रहालय जो बनाया गया नई दिल्ली में। अंडरग्राउंड रेलवे मेट्रो कहाँ बनाया गया? भूमिगत रेलवे तो आपको हुगली नदी के किनारे कोलकाता में बनाया गया। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया 2024 में। 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाते हैं। 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाते हैं। और भारत सरकार ने किसे सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा स्थापित किया है? हाल ही में भारत सरकार ने सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा किसने लॉन्च किया है? तो ध्रुव स्पेस ने लॉन्च किया है। भारत सरकार ने सैटेलाइट ट्रैकिंग
सुविधा को लॉन्च किया गया, मंजूरी दे दिया है। तो ध्रुव स्पेस को दोस्तों इस प्रकार से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह आपको कुमार गौरव सर के द्वारा जो आयोजित किया गया था डेली करंट अफेयर्स का वीडियो आप देख रहे थे, जो आपको हैंडराइटिंग नोट्स में प्रोवाइड किया गया था। थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि रोज आपको ऐसे ही वीडियो आपको देखने को मिलेगा। इसी आशा उम्मीद के साथ मिलते हैं नए वीडियो क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे। जय हिंद।